तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको फ्रेम करते हैं, किस तरह से अपनी सेंटेंस को बनाते हैं और जो हम हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं ना, उनको यदि हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम अपने सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वह खेल रहा है, तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का और इसकी इंग्लिश बनी है ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। यहाँ पर जो वह है इसका मतलब है ही और जो रहा है इसका मतलब है इज और जो खेलना है ये बन गया है आपका प्लेइंग। ठीक है, तो ही इज प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर जो रहा है इससे हमें ये पता चला कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। ठीक है, तो ये हमें हिंदी में लास्ट में पता चलता है और इंग्लिश में हमें सब्जेक्ट के बाद पता चलता है। समझ में आया? आगे देखिए, यहाँ पर जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि जब भी कंटिन्यूटी की बात होती है तो आप जानते हैं कि वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लग कर आती है। आगे देखिए, पापा आए हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है प्रेजेंट के परफेक्ट का। यहाँ पर लिखा हुआ है पापा हैज कम। अब यहाँ पर पापा का मतलब तो पापा ही हो जाएगा या फिर फादर भी आप लिख सकते हैं। अब ये जो है ना आए हैं, इससे हमें पता चलता है क्या? इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि ये किस समय की बात है और दूसरा इसी में देखिए आए हैं में ही समय के साथ साथ ये भी चीज़ बताई गई है कि काम क्या हुआ है, आने का काम हुआ है। तो ये जो वर्ड है, तो ये दो वर्ड किसको बताते हैं? इन दो वर्ड्स के बारे में। एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक आपका जो मेन वर्ब है उसके बारे में। तो पापा हैज कम, कई बार आप बोलते हैं ना, फिर देखना दरवाजे पर कौन है तो बोलते हैं ना मम्मी पापा आए हैं, पापा हैज कम। भाई आए हैं तो ब्रदर हैज कम, है ना। आगे देखिए, वो कल आएगा। ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर का, है ना। तो फ्यूचर का है तो विल तो यूज होगा ही। तो हमने लिख दिया ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। वो कब आएगा? कल आएगा। यहाँ पर वो का मतलब है ही और उसके बाद जो आएगा है ये हमें ये चीज बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। और दूसरी बात, यहाँ आएगा में एक तो टेंस का पता चल गया और दूसरा हमें ये पता चल गया कि ये जो आएगा है इसमें आने की बात भी की जा रही है ना। तो मतलब आने को कहते हैं कम और टेंस है फ्यूचर का तो विल लगेगा। तो हमने बोल दिया विल कम टुमारो। तो आएगा से एक तो विल बन गया, एक कम बन गया और कल का मतलब हो जाता है टुमारो। तो ही विल कम टुमारो। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा तुमने क्या किया। तुमने क्या किया? हमने कोई काम बिगाड़ दिया मान लीजिए और हमसे कोई पूछ रहा भाई तुमने क्या किया या फिर तुमने पूरे दिन भर क्या किया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। ठीक है, तो तुमने क्या किया। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये आपको क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है और बोलने से भी पता चल रहा है कि भाई किसी से कोई प्रश्न पूछा गया है ना। तो ये प्रश्नवाचक के अंदर आता है यानी कि इंटरोगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर किया, इसके लिए हमने डिड का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे या नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, हमें डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, तो किया के लिए हमने डिड का इस्तेमाल कर दिया और जो काम करना है वो है आपका डू। ये डिड तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हुआ था, किया के लिए डिड और तुमने के लिए हमने यू लिख दिया और क्या के लिए हमने व्हाट लिख दिया और काम करने के लिए हमने डू लिख दिया। तो व्हाट डिड यू डू। अगर ये स्ट्रक्चर बना कैसे है ये भी हम देखेंगे अभी आगे, थोड़ी सी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी है कि सेंटेंस को अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं, है ना। कहीं पर एक ही वर्ड से हिंदी में हमें दो चीज पता चल जाती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। जिस तरह से यहाँ पर पता चली है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कहीं कहीं पर हमें सेंटेंस को इस तरह से भी बनाना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो सेंटेंसेस बने हैं ना, इनका बनाने का एक फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो ये तो आप जानते हैं कि सेंटेंसेस को हम चार तरह से बना सकते हैं, जिसमें सिंपल होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों का मिक्सचर होता है। अब देखिए, पहला है यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको वर्ब लगानी है और फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लगाना है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब क्या बता रही थी, हमें समय के बारे में बता रही थी। वर्ब क्या बता रहा था, वर्ब बता रहा था हमें काम के बारे में। और सब्जेक्ट तो वो होता है ये जो काम को करता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट का जो काम है ना उसका असर पड़ता है ना। आगे देखिए,
अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ तक तो ऊपर जैसा ही है। उसके बाद आपको एक चीज और करनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, अभी नेगेटिव है, कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ आपको नॉट लगा देना है और उसके बाद फिर वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाला सेंटेंस है सेम, सिर्फ आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया है ना। नेगेटिव देखिए, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने जो पहला सेंटेंस बनाया था ना सिंपल वाला, इसमें से इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से आगे रख देना है बस। तो देखिए हमने यही किया है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ थी ना पहले सब्जेक्ट के बाद, इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दिया। अब बाकी क्या क्या बचा वो सब वैसे का वैसा ही है। सब्जेक्ट बचा, वर्ब बची, ऑब्जेक्ट बचा। इसी तरह से जो IN का मतलब है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को बनाना है। अब देखिए इंटरोगेटिव तो ये हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये हो गया। तो नेगेटिव में हमने क्या किया था, नेगेटिव में बना कैसे था, नोट लगाने से बना था। इंटरोगेटिव कैसे बना था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रखने से बना था। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए तो हमें वही सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब लगनी पड़ेगी। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, नोट को लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब देखिए ये जो नोट है ना, असलियत में ये यहाँ पर जो प्लस है नोट से पहले, यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब थी। अब इस हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे रख दिया उठाकर, यही तो थी यहाँ पे, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दिया, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नोट आया है, ठीक है, ऐसे आया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप खुद से सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझकर बना सकते हैं। आप एक बार इसको फिर से देख लेना पीछे प्ले करके, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट है, पास्ट है और जो हमारा फ्यूचर है, प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, पास्ट को कहते हैं भूत और फ्यूचर को कहते हैं भविष्यकाल, ठीक है। इनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट में लगा देते हैं, प्रेजेंट की को फ्यूचर में लगा देते हैं। तो भैया गड़बड़ तो होगी ना, जब आपको यही नहीं पता हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर कौन सी यूज करनी है। और सारा खेल जो होता है ना वो हेल्पिंग वर्ब का ही होता है। देखिए जो प्रेजेंट है उसमें हमारा ज्यादातर यूज होता है इज, एम आर, हैज, हैव और डू, डज। ये आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। पास्ट में आपके यूज होते हैं वाज, वर, हैड बीन और डिड, ये ज्यादातर पास्ट में यूज होते हैं। और जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है उनमें आपका विल तो आएगा ही आएगा, विल बी, विल हैव बीन, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हैव, हैज तो यहाँ पर भी है, लेकिन इनके साथ विल है इसलिए इनको फ्यूचर में काउंट कर दिया गया है। बाकी हैज, हैव तो यहाँ पर भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विल नहीं है इनके साथ। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। कभी भी इन हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में यूज नहीं करना है और कभी भी पास्ट के हेल्पिंग वर्ब को ना तो प्रेजेंट में और ना फ्यूचर में यूज करना है, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब का केस सॉल्व हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात है ना वो आती है हमारी मेन वर्ब पर। अब देखिए मेन वर्ब क्या काम करती है। मेन वर्ब में जैसे हमने गो का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो मेन वर्ब वैसे तो आपने देखा होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन वर्ब की असलियत में तो 5 फॉर्म होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है। अब जैसे गो का एग्जांपल लिया है तो गो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है और गोइंग इसकी 4th फॉर्म है। और ये जो गोज होती है ना ये आपकी 5th फॉर्म होती है। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। तो इस तरह से 5 फॉर्म है। ये 4वीं जो फॉर्म है और 5वीं फॉर्म है बनी कैसे है। देखिए आप लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या, गो। अब गो में हमने क्या किया है, आईएनजी लगा दी है। तो जिन भी वर्ब की फॉर्म्स में आप आईएनजी लगाओगे वो 4th फॉर्म के अंदर काउंट होती हैं, ठीक है। और जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हो, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हो, वो वर्ब की 5वीं फॉर्म में काउंट होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब चलिए ये देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 4th और 5th को हम यूज कहाँ कहाँ पर और कैसे करते हैं। तो देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ये ज्यादातर आपकी प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में यूज होती है। उसके बाद जो सेकेंड फॉर्म है वो आपकी पास्ट के इंडेफिनिट में ज्यादातर यूज होती है। और जो थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट टेंस में और मॉडल के साथ जब आप हैव लगाते हैं तो ज्यादातर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। परफेक्ट टेंस का मतलब है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और मॉडल में हैव का मतलब है जैसे आप बोलते हैं ना कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव। तो इनमें जब आप वर्ब लगाओगे तो थर्ड फॉर्म आएगी। और हाँ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये पैसिव वॉइस में जरूर यूज होती है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये बात आप जानते हैं ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो 4th फॉर्म है वो कंटिन्यूअस में यूज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हैं। और जो 5वीं फॉर्म है वो ज्यादातर प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिए हैं और ये जो तीनों सेंटेंसेस है ना, ये तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन इनमें जो टेंस है ना, जो समय है, किसी में प्रेजेंट है, एक में पास्ट है, एक में फ्यूचर है। वह खेल लिया है, वह खेल लिया था और वह खेल लिया होगा, तो वह खेल लिया है ये प्रेजेंट का है, अपने आप दिख रहा है। अभी किसी ने मुझसे पूछा भाई वो खेला है नहीं खेला अभी तक, उसने बोल दिया हाँ वो खेल लिया है, तो बोलेंगे ही हैज प्लेड, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ही हैज प्लेड। हिंदी में तो हमें पता चल गया खेल लिया है, इंग्लिश में हमें कैसे पता चला प्रेजेंट परफेक्ट है? जो हैज है वो प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज होते हैं। वह खेल लिया था, पास्ट की बात हो गई, हिंदी में पता चल गया था से, तो ही हैड प्लेड ये पास्ट का परफेक्ट है, और वह खेल लिया होगा ये फ्यूचर का परफेक्ट है, तो बोलेंगे ही विल हैव प्लेड, यानी कि आने वाले समय में वो खेल लिया होगा। ठीक है, तो ही विल हैव प्लेड, इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना ई बुक्स चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। अब चलिए कुछ बातों के बारे में मतलब देखते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहला तो ये जो आपका हैज है, इज है, डज है और वाज है, ये यूज होगा ही, सी और इट के साथ। ही, सी, इट आपके सब्जेक्ट हैं और ये हैज, इज, डज, वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो ही, सी, इट सब्जेक्ट के साथ इन वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज, इस तरह से। ठीक है, जो आपका हैव है, आर है, डू है और वर है, इनका इस्तेमाल आपको उन सभी के साथ करना है यूज। सिर्फ आपको किन को छोड़ना है, ही को, सी को, इट को, इनको छोड़कर जो भी बच जाता है सबके साथ आपको इनका ही इस्तेमाल करना है। और जो डिड है, विल है और हैड है, इनमें आपकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सबके साथ यूज होंगे, ही, सी, इट के साथ भी, आई, वी, यू, दे के साथ भी, और जो भी बच जाते हैं सबके साथ यूज होंगे। ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी है। देखिए, इनसे ही तो हमें पता चलता है कि हमको इंग्लिश आती है नहीं आती है। आपने सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, सेंटेंस किस चीज़ में बना रहे हैं, तो ये गड़बड़ वाली बातें होती हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के इंडेफिनिट का है। मुझे कैसे पता चला? पास्ट इंडेफिनिट में हम पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, पास्ट के किसी समय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं गया, भाई किसी ने मुझसे पूछा कि भाई कल तू शादी में गया है नहीं गया, मैंने बोला भाई मैं नहीं गया, मतलब पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में मुझसे पूछ लिया जब शादी हुई थी। तो हम बोलेंगे कैसे, ये जो है ना ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें डिड नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बोलेंगे आई डिडंट गो या फिर आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। तुम कहाँ जाते हो, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तो ये सब कार्य जो आप डेली बेसिस पर करते हो, कोई उनके बारे में पूछे या आपको उनके बारे में बताना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेना है। हम बोलेंगे वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, हम किस तरह आएंगे, तो ये है फ्यूचर का, है ना। तो हम बोलेंगे कैसे, हम किस तरह आएंगे, हमें बोलना है इसमें हाउ विल वी कम। हाउ का मतलब होता है कैसे या फिर किस तरह से। ठीक है, हाउ विल वी कम, हम किस तरह से आएंगे। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। तो हम बोलेंगे अंटिल व्हेन विल आई सपोर्ट यू, अंटिल व्हेन विल आई सपोर्ट यू। ठीक है, रोहित की बहन कहाँ जा रही है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो कैसे बोलेंगे वेयर इज द रोहित सिस्टर गोइंग। ठीक है, तो रोहित की बहन कहाँ जा रही है। वो किस शहर से आया था, तो हम बोलेंगे फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम, फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम, वो किस शहर से आया था, इस तरह से। आगे देखिए, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है, तो वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है। तो हम बोलेंगे वाई डज दैट बॉय थिंक सो, वाई डज दैट बॉय थिंक सो, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, तो हम बोलेंगे वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव। ठीक है, तो ये बच्चे जो है ना कहाँ पर रहते हैं, तो ऊपर वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, नीचे वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इंग्लिश में पहचानना है तो डू डज आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। लड़कियां कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं, अभ्यास कर रही हैं कब से, कल से। ठीक है, सेंटेंस किसका है, अभी देखिए प्रेजेंट का है और प्रेजेंट में भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो हम बोलेंगे गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस यस्टरडे। ठीक है,
तो देखिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। राकेश नहीं समझता, तो हम बोलेंगे राकेश डजंट अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घाव से खून निकल रहा है, तो हम बोलेंगे क्या, ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वाउंड, ठीक है। घाव से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है। मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर का सेंटेंस है। आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा, इस तरह से। आगे देखिए, वो खिड़की से झांक रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, वह कहां से झांक रहा था, खिड़की से झांक रहा था। पास्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है। बच्चे आ रहे होंगे, तो बोलेंगे चिल्ड्रन, या फिर किड्स का भी आप इस्तेमाल करते हैं, विल बी कमिंग, ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मैं शिमला अक्सर जाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई ऑफन गो टू शिमला, आई ऑफन गो टू शिमला। और वो खूब पढ़ता है, तो बोलेंगे ही स्टडीज अ लॉट, या फिर ही स्टडीज सो मच, ठीक है। वो कभी कभी मेरे घर आता है ना, कई बार बोलते हैं ना कभी कभी आता है मेरे घर, तो बोलेंगे ही समटाइम्स कम टू माई हाउस, ठीक है। बस चली गई होगी, द बस विल हैव लेफ्ट, किसका सेंटेंस है। देखिए हिंदी को देख के तो लग रहा है कि भाई पता नहीं किस चीज का है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, लेकिन जब हमने इसको देखा, इंग्लिश के वाक्य को देखा, तो हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ना, फ्यूचर का ही है। क्यों, क्योंकि इसमें विल लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, बस चली गई होगी, द बल विल हैव लेफ्ट, ठीक है। तुम कब तक यहाँ ठहरोगे, तो हम बोलेंगे अंटिल व्हेन यू विल स्टे हेयर, अंटिल व्हेन यू विल स्टे हेयर। माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होगी, तो बोलेंगे मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड, ठीक है, इस तरह से। हम बहुत देर तक सोते हैं, तो हम बोलेंगे वी स्लीप टिल लेट, वी स्लीप टिल लेट। वो घर से नहीं आया है, तो बोलेंगे ही हैज़ नॉट कम फ्रॉम होम, या फिर हाउस, जो भी आपको बोलना है। तो ये सेंटेंस है, मैं किसके बारे में सोचता हूँ, अबाउट होम डू आई थिंक, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेज को बना सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।